दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं यहाँ मौजूद हूँ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया दादानगर में और यहाँ के जो चेयरमैन हैं हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हमें एक बहुत ही ऐसा एक वाकया पता चला है और उसके लिए हम लोग खबर के लिए निकले हुए हैं कि यहाँ जो फैक्ट्री एरिया में तमाम फैक्ट्री ओनर्स के पास 40 साल पुराने बिल भेजे जा रहे हैं केस्को के द्वारा, और जबकि 40 साल इतना बड़ा समय होता है कि उसमें जो है किस समय किसी फैक्ट्री ओनर को ये नहीं मालूम कि 40 साल इसने फैक्ट्री कब खरीदी थी और इसका जो बोनाफाइड जो मीटर का मालिक है वो कौन है और क्यों भेजा जा रहा है। ये अभी में बहुत बड़ा संशय की स्थिति है और तमाम लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। और हमारे बीच में चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और उन्होंने तमाम लोगों के जो बिजली काट दी गई थी उनको कनेक्शन ठीक कराए, लेकिन अभी भी वो कैसा जो है उनकी तरफ से केस्को की तरफ से बिल अभी भेजे जा रहे हैं, अमीन आ रहे हैं और वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे चेयरमैन विजय कपूर जी से। बिल्कुल, केस्को का बड़ा अन्यायपूर्ण रवैया जो है दादानगर पंथी में उद्यमियों के साथ चल रहा है। 30-30, 40-40 साल पुराने बिल आ रहे हैं। उस फैक्ट्री में कभी उस आदमी नाम का आदमी कभी रहा ही नहीं है, ना कभी उस फैक्ट्री में उस तरीके का आदमी जो है कभी दिखाई दिया गया है, ना उनको मालूम है किसी तरीके से कि उस तरीके का आदमी कभी था। फिर भी उनको बिल भेजे जा रहे हैं कि तुम्हारी फैक्ट्री के ऊपर ये बकाया है। वो जब उस फैक्ट्री मालिक को यही नहीं मालूम है कि हमारी फैक्ट्री में कभी कोई इस नाम का आदमी था, तो फिर भी उसको भेजे जा रहे हैं। लगभग 3000 बिल दादानगर पंथी में इंडस्ट्री वालों को लगभग मिल चुके हैं। वहाँ से कलेक्ट्रेट से अमीन आते हैं, हमारी उद्यमियों को उत्पीड़न करते हैं, उद्यमियों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। हम केस्को वालों से भी कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि ये जितने भी फोर्ज बिल हैं ये सब वापस हों और उद्यमियों को राहत दी जाए। योगी जी और मोदी जी उद्यमियों को बहुत राहत दे रहे हैं, नए उद्यमी बहुत से आ रहे हैं यहाँ पर और नए नए उद्यमियों को नई नई सुविधाएं मिल रही है। मेरा माननीय योगी जी से भी अनुरोध है कि कृपया करके इन मामलों में देखें। हमारी जो पुरानी इंडस्ट्री है उस पर उत्पीड़न हो रहा है, उसको भी उसका उत्पीड़न जो है उसको भी उद्यमियों को बचाना है। आप ही को ये फैक्ट्रियाँ जो हैं आपकी शरण में चल रही हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि इस तरीके के कोई फोर्ज बिल जो है इनको तुरंत हटाया जाए और इनको तुरंत इनकी आरसी वगैरह जितनी भी लोगों की है सब वापस की जाए। हम लोग पहले से ही कोविड के कारण बहुत दिनों से जो है दिक्कत में चल रहे हैं। बिजली प्रकरण के इस मामले में जो 30-40 साल पुराने बिल भेजे जा रहे हैं, उद्योगपतियों को दिक्कत हो रही है, फैक्ट्री ओनर्स को दिक्कत हो रही है। इसलिए जो हमारे बीच में मौजूद हैं दिनेश बरासिया जी, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैं दिनेश बरासिया, अध्यक्ष IIA कानपुर। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि केस्को अधिकारियों द्वारा बहुत पुराने बिल उद्यमियों को भेजे जा रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने फैक्ट्रियां 2 या 3 बार बिक चुकी हैं और उसके पुराने बिल आ रहे हैं। इस संबंध में जो केस्को के पुराने बिल हैं, इसकी जिम्मेदारी केस्को के उन अधिकारियों की बनती है जिन्होंने टाइम पर बिल नहीं वसूल किया और अपने अधिकारियों का गलती छिपाने के लिए अब वो उद्यमियों को परेशान कर रही है। ये निहायत गलत काम है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर सबमिट कर रही है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, और जो एग्जिस्टिंग उद्योगपति हैं उनको सुविधा न देने के बजाय उनको परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत काम है। इस संबंध में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस तरह की उगाही को तुरंत बंद कर देना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के ऊपर में जिन्होंने समय पर वसूली नहीं करी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार अग्रवाल यहाँ साइट 4 में पनकी में अपनी एक फैक्ट्री चलाता हूँ और मैंने ये फैक्ट्री जो है UPSIDC से सन 2021 में ली थी।
और अभी अगस्त के महीने की बात है, अगस्त 22 में हमारे पास किसी अमीन का फोन आया कि साहब आपका बिजली का बिल 11 लाख रुपए का बकाया है आपकी प्रमाइजेस में। तो मैंने जब उसकी डिटेल उससे पता करी तो पता लगा कि वो 22 साल पुराना कोई ड्यूज है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। और जब मैंने उसके बारे में तथ्य के बारे में पता किया तो मुझे पता लगा कि यूपीएसआईडीसी के रिकॉर्ड्स में जिस फर्म के नाम को वो बता रहा था वो फर्म कभी यहाँ एग्जिस्ट रही नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि मैंने केसा में भी पता किया तो पता लगा वहां पर भी जो एड्रेस दिया हुआ है वो भी गलत दिया हुआ है, उसमें एड्रेस में भी कंफ्यूजन था। तो इसके बाद हमने अमीन से, चूंकि वो मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, हमेशा फोन से ही बातचीत हुई, तो जब भी मेरी उससे वार्तालाप हुई तो वो भी बड़ा कंफ्यूज होकर के बात कर रहा था, मेरे को डायरेक्ट फेस नहीं कर रहा था। तो इसके बाद जब सारे तथ्य मैंने पता लगाया कि मुझे ये लगा कि इसमें कुछ फर्जी है, कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं, चूंकि ये रक्षाबंधन के छुट्टियां शुरू होने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। तो चूंकि व्यापारी हैं तो एक तनाव हो ही जाता है, पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट का ड्यूज निकल रहा है, कब क्या होगा मेरी फैक्ट्री में, कैसे कहीं ऐसा ना हो कि कनेक्शन काट दिया जाए। तमाम तरह से एक अंदर से भय भी पैदा हुआ। लेकिन जब तथ्य सारे पता किए तो पता लगा कि ये लोग स्वतः ही भाग गए, कोई भी फेसिंग करने मेरे सामने नहीं आए। उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था शायद ये लोग कुछ अनैतिक तरीके से धन वगैरह दोहन करना चाहते हैं या क्या परेशान करना चाहते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें व्यापार एसोसिएशन के माध्यम से हमने उनके संपर्क में जा करके जब सारी चीज़ों को तह में पहुँचे तो वो मुझे कोई भी अभी तक तो इफेक्टेड नहीं हुई है। थैंक यू।